हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको बिहार बेल्ट्रॉन के अंतर्गत जो डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, इसके लिए मैं आज आपको प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर का 30 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। जो आंसर की आता है वहाँ से हमने 30 क्वेश्चन को लिया है। और ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इतना अंदाज लग जाएगा किस टाइप के और मतलब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी जो है कम टाइम में बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं इसको आप जरूर देखें, ऐसे सेट को आप जरूर लगाएं। आगे भी मैं ऐसे प्रैक्टिस सेट लाते रहूँगा, इसलिए जो चैनल पहली बार आए हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करके सभी क्वेश्चंस को। तो देखिए, आज जो हम आपको क्वेश्चंस बताने वाले हैं और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि I1 डिजिटल जोन पाटलिपुत्रा में जो एग्ज़ाम हुआ था आपको 20 दिसंबर 2019 को, इसका मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ आपको आपको जो है 60 मिनट दिया जाएगा, और इस 60 मिनट में जो है आपको 60 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। इस 60 क्वेश्चन में से कम जो है आपको 30 क्वेश्चन को सही करके आना है, तो ही आपका रिजल्ट आएगा। और इससे आप एक नंबर भी कम करते हैं तो आपका रिजल्ट इसमें नहीं आएगा। इसलिए भी टाइम है, जम कर तैयारी कर लीजिए। 30 नंबर क्या, 45-50 नंबर भी आ जाएंगे आराम से अगर आप जम कर तैयारी करते हैं तो। इसलिए तैयारी जब बड़ी बढ़िया से कीजिए, अभी टाइम है। ठीक है, आप चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि करके सभी क्वेश्चन को। तो आज हम आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक। उसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निष्पादन प्रक्रिया यानी कि एग्जीक्यूशन प्रोसेस में सी भाषा में लिखित किसी प्रोग्राम का मशीन भाषा में अनुवादन निम्नलिखित में से किसके उपयोग से किया जाता है। जरा ध्यान से देखें, पूरे क्वेश्चन का मतलब सिर्फ इतना कह रहा है कि सी भाषा को जो है क्या करना है हमको, अगर मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, मशीनी भाषा में क्या करना है हमको, कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मतलब किस अनुवाद यानी कि किस ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। तो हम इसके लिए कंपाइलर का यूज करते हैं। कंपाइलर क्या करता है, ये सी लैंग्वेज में जो भी आप चीज़ लिखते हैं HTML में, उसको क्या करता है, ये मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये असेंबलर क्या करता है, ये जो है असेंबली भाषा को, ये क्या करता है, असेंबली भाषा को यानी कि असेंबली लैंग्वेज को ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, क्योंकि जब एग्जाम में वो पूछ दिया है तो अगली बार ये भी पूछ सकता है। अगला है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इसमें क्या होता है, तो इंटरप्रेटर क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तीनों को एक बार ध्यान से समझें, तीनों में क्या अंतर है। कंपाइलर का क्या काम है, इसका काम है ये सिर्फ सी भाषा को जो है मशीन भाषा में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इंटरप्रेटर का क्या काम है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर का काम क्या है, ये असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग या फंक्शनल यूनिट नहीं है। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट जरूरी है, आउटपुट इनपुट जरूरी है, और इनपुट भी यूनिट भी जरूरी है। इंटरनेट ये उसका जो है फंक्शनल जो है यूनिट नहीं है, यानी कि नेट नहीं भी रहे तो भी हम कंप्यूटर को चला सकते हैं, लेकिन ये सब जो है जरूरी होता है। तो इसका आंसर इंटरनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में ऑटो सेट्स की निम्नलिखित में से किस श्रेणी से जोड़, घटाव, गुणा आदि सेट्स का संबंध है। तो ये जो है इक्वेशन सेट्स में आते हैं। ये सभी किस में आते हैं, इक्वेशन सेट्स में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए यूटिलिटी लिस्ट को प्रदर्शित करता है। इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल पैनल। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डेटा सोर्स को चयनित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं होगा। तो इंटरनेट से चयनित करें, ये जो है उसमें ऑप्शन नहीं रहता है। इसका मतलब पूरा ये कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में जो मेल मर्ज का ऑप्शन होता है ना, उसमें अगर डाटा सोर्स को चयनित आप कर रहे हैं तो कौन सा विकल्प इसमें मान्य नहीं होगा। तो इसमें इंटरनेट से चयनित करें, ये नहीं रहता है। बाकी सारी चीज़ें आपको जो भी ऑप्शन में नेक्स्ट दिया हुआ है वो सब रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमएस वर्ड 2016 में यदि आप डॉक्यूमेंट्स के किसी शब्द की व्याकरणिक यानी कि ग्रामेटिकल जांच करना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर विंडो में किस विकल्प का उपयोग करेंगे। तो चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग का। अच्छा, इसके लिए ये ऐसे तो आप जाकर कर ही सकते हैं। चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं, इसमें जो भी गलतियाँ हैं उसको क्या करेगा, ये ग्रीन कर देगा, पता चल जाएगा कि भाई ये गलत है। लेकिन इसी काम को करने के लिए एक शॉर्टकट की भी होता है। शॉर्टकट की क्या होता है, F7 होता है। अगर आप F7 दाबते हैं तो डायरेक्ट जो है क्या हो जाएगा, आपका चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग यानी कि जो भी आप सेंटेंस लिखे रहेंगे आप उसको आप जो है F7 दाबते हैं सेलेक्ट करने के बाद में, तो क्या होगा, उसमें जो भी आपको त्रुटि है वो नज़र आ जाएगा, उसको हाईलाइट कर देगा वो। चलिए, तो इसके लिए शॉर्टकट की पूछ सकता है एग्जाम में, तो F7 आप याद रखें इसी काम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार डैश है। तो पतों के एक कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट को बनाएगा ये। ठीक है, चलिए एमएस एक्सेल 2016 में पॉइंट स्केल पर आधारित वर्कशीट में कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है। तो इसमें 0 बता रहा है, कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूदा प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइलों जैसे नाम, प्रकार, आ, आकार आदि के विवरण प्रदर्शन के लिए किस अनुक्रम का पालन किया जाएगा। स्टार्ट में जाइए, माई डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कीजिए, फिर व्यू पे और फिर डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा, तो उसमें फाइल का नाम दिखा देगा, प्रकार दिखाएगा किस टाइप का है, और आकार यानी कि कितना साइज का है, 2 MB, 4 MB, 50 MB, 100 MB, कितना MB का है वो दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे निम्नलिखित में से किस श्रेणी का संबंध कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम या यूटिलिटी प्रोग्राम से है। इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए, पर आया कि कीबोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस श्रेणी से है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट। कीबोर्ड कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और भी इनपुट डिवाइस क्या क्या हो सकता है, तो कीबोर्ड के अलावा जो है आपका माउस भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। जॉयस्टिक होता है जिससे बच्चा सब गेम खेलता है, मतलब कोई आदमी से गेम खेल सकता है, तो वो भी क्या होता है, आपका इनपुट डिवाइस होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस होती हैं, आप जो है इनको याद रखें। चलिए, एम एस एक्सेल 2016 में रो और कॉलम्स का आकार फिर से बदलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑटो फिट वर्कशीट हाइट। ऑटो फिट वर्कशीट हाइट, ऑटो फिट वर्कशीट हाइट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है एक एम एस एक्सेल वर्कशीट में सेल A1 से A6 में क्रमशः A1 2 3 ABC है। सेल G1 में सूत्र काउंट अगर लगाते हैं A1 से लेके A6 तक, तो आउटपुट क्या आएगा। देखिए, काउंट का मतलब होता है कि ये क्या करेगा, सिर्फ जो है आपके अल्फ़ाबेट को ही काउंट करेगा। काउंट अगर आप लगाते हैं तो इसमें क्या करेगा, सिर्फ अल्फ़ाबेट को काउंट करता है। अगर आप काउंटर लगा देते हैं तो ये अल्फ़ाबेट और ये न्यूमेरिक और दोनों को काउंट करता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका नंबर कितना है, 1 2 3 है, और अल्फ़ाबेट भी कितना है, 1 2 3 है। तो काउंट जो आप करते हैं तो क्या होता है, इसमें काउंट में सिर्फ नंबरिंग को काउंट कर लेता है। तो 1 2 3 कितने नंबर हुए, 3, तो इसलिए 3 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे काउंटर लिख देता तो 6 आंसर होता, क्योंकि उसमें सबको काउंट कर लेता है, नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एमएस वर्ड में कि किस टैब में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्प होते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा होम। होम में जाएंगे तो वहीं पे कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन रहता है। शॉर्टकट की बताते हैं तीनों के लिए। कट के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स होता है। कॉपी के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी होता है। और पेस्ट के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस जी होता है। ठीक है, तो कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स। शॉर्टकट की याद रखें, एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि कट किसी भी सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट को कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो कंट्रोल प्लस एक्स का। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का। और अगर आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस बी का उपयोग करें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड में आइटम्स के रूप में नहीं डाला जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लेआउट। चलिए, लेआउट उसमें नहीं रहता है, बाकी टेबल, ये स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स, चार्ट सब रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में किस विकल्प में लॉक सेल्स पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा फॉर्मेट। आंसर क्या हो जाएगा इसका, फॉर्मेट। फॉर्मेट में लॉक सेल्स आता है, यानी कि आप सेल को जो है लॉक कर देंगे तो वहाँ पे जो है कोई उसमें कोई भी आदमी चेंजिंग नहीं कर सकता है, ना ही उसके उसमें लिखे हुए टेक्स्ट को वो डिलीट कर सकता है, चेंज कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन देखने में। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम पहुँच चुके हैं। बोल रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किसे टाइप करने पर एमएस वर्ड एप्लीकेशन शुरू होगा। एमएस वर्ड एप्लीकेशन शुरू करने के लिए विन वर्ड पे आप क्लिक कर दें तो क्या हो जाएगा, आपका एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन का एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से किस टाइप में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है। तो होम में जो है लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है, बाकी इंसर्ट, रिव्यू और व्यू में लेआउट का ऑप्शन रहता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन एमएस एक्सेल 2016 में चार्ट का कोई प्रकार नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका सोलर, क्योंकि चार्ट में आपका कॉलम आता है, लाइन आता है, स्कैटर आता है, सोलर नहीं आता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नांकित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्श्व में काम करने के कारण आमतौर पर यूजर्स उससे इंटरेक्ट नहीं करता है। कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। तो ये पहला जो इसका पास सही हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका एकदम गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमएस 5.16 में डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड फंक्शन स्लाइड ग्रुप में डैश के अंतर्गत आता है। तो ये न्यू स्लाइड के अंतर्गत आता है। क्या कह रहा है ये, एमएस 5.16 में डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड फंक्शन स्लाइड ग्रुप में डैश के अंतर्गत आता है, तो न्यू स्लाइड के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूआरएल का पूर्ण रूप है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर सूचना पाई जाती है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। बहुत बार एग्जाम में, दरोगा के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूआरएल का फुल फॉर्म बहुत मतलब एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको आप याद रखें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एमएस एक्सेल 2016 में फॉर्मूलों को कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करने के लिए पेस्ट स्पेशल वाले निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो सूत्र या फिर फॉर्मूलाज का आप उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में व्यू टैब का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूदा डॉक्यूमेंट के व्यू से युक्त कोई नई विंडो खोलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा न्यू विंडो। आंसर क्या हो जाएगा इसका, न्यू विंडो इसका आंसर हो जाएगा। जब माउस एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज के क्लिक करने योग्य बटन पर माउस को घुमाया जाता है तो यह डैश बन जाता है। तो ये पॉइंटिंग एरो, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप यहाँ घुमा रहे हैं, एरो दिख रहा है ना, इसी के बारे में कह रहा है। चलिए,
रहा है MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट की सुरक्षा के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो आप जो है इनक्रिप्ट पासवर्ड का उपयोग करें तो इससे आपका वर्कशीट क्या हो जाएगा MS एक्सेल में सुरक्षित हो जाएगा। सुरक्षित होने का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी आकर के अब चेंजिंग नहीं कर सकता है। जो भी आप चीज़ लिख दिए हैं वो ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग आके नहीं कर सकता है, ना ही उसके अंदर लिखे हुए किसी भी टेक्स्ट को डाटा को डिलीट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करते हुए जब मेलिंग लेबल बनाए जाते हैं तो डेटा सोर्स के रूप में निम्नलिखित में किस प्रकार की फाइल को चयनित नहीं किया जा सकता है। तो MP3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से फंक्शन लाइब्रेरी की कौन सी श्रेणी फंक्शन IFERROR से संबंधित है। तो लॉजिकल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए MS एक्सेल 2016 में किसी एक रो की सभी सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो रो हेडिंग पर क्लिक करें। रो हेडिंग पर क्लिक जैसे ही करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। एक रो की सभी सेल को अगर सिलेक्ट करना है, जैसे कि देखिए ये आपका रो होता है, ठीक है, इसमें मान लीजिए बहुत सारे आपके सेल हैं, इन सभी को अगर आपको सिलेक्ट करने हैं तो आप यहाँ की इसकी हेडिंग पे क्लिक करें, सही बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसमें ऑप्शन रहता है, करके देखिए खुद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है। तो डायलअप जो है नहीं होता है, बाकी DSL, फाइबर, सैटेलाइट, और ये सैटेलाइट होता है, मतलब इसे इंटरनेट कनेक्शन बनाया जा सकता है, डायलअप से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। देते हैं आपसे, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि देखिए अभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। आप बताएंगे कि ये कीबोर्ड जो है किस तरह का डिवाइस है। ये ये एक इनपुट डिवाइस है या फिर एक आउटपुट डिवाइस है। इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक के सभी क्वेश्चन को देख लेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक के सभी क्वेश्चन को बता दिया है। उम्मीद करता है आप सभी को समझ भी गए होंगे। वीडियो को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और एक बार जो है इसको आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी है वहाँ पे इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।